सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यह जो है कार्बन है। क्या है साथियों? कार्बन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, हम सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सामान्यतः प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जैव यौगिक कहलाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट के आगे क्या है? कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स या उनके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन यानी CH4, एथेन C2H6 है और यूरिया हमारा CH4N2O आदि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक से क्या बोल रहा है? कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का हमारा चयन करना है। तो साथियों इसमें हमारा गलत कथन कौन सा होगा, इसको आप लोगों को चयन करना है। तो वे सहज ज्वलनशील नहीं है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है, यह कथन हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। सामान्यतः ये जल में आघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? आघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। इसलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा क्या है? कोयले को क्या बोल रहा है? कोयलों को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस अत्यधिक मात्रा में निर्मुक्त होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा विषैली गैस होती है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाइड्रोकार्बन के क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? साथियों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो, और लाइक ज़रूर कर दीजिए क्लास को। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन में अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है। हाइड्रोकार्बन में अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है। मीथेन यानी CH4, एथेन यानी C2H6 है, प्रोपेन C3H8 है तथा ब्यूटेन CH4H10 है। तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल हाइड्रोजन यानी H और कार्बन यानी C परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं।
ये ईंधन और स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक, रेसे, रबर, विस्फोटक, औद्योगिक रसायन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो यह जो है साथियों ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें हमारा, ब्यूटेन यानी C4H10 के अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है, जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। ब्यूटेन को वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दाब पत्रों में रखना सरल होता है। उपर्युक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो यह जो है कौन सा है, ऑक्सी कार्बन्स है। क्या है, ऑक्सी कार्बन्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। प्रकृति में कार्बन के मुख्यतः निम्नलिखित अपर रूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन अथवा बकमिंस्टर, फुलरेन, ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, लॉस डेटलाइट, क्यू कार्बन आदि है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। क्या है, सबसे मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। फुलरेन यानी C60 अमेरिकी आर्किटेक्ट्स बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिस गुम्बद जैसे प्रतीत होते हैं, जिसे कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर साथियों। हम सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती हैं। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जबकि विद्युत संवहन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। इसलिए अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यह जो है साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क बर्फ जमे हुए खाद्य पदार्थों को परीक्षित करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से कम होता
है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो यह जो है साथियों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, केवल हाइड्रोजन यानी H एवं कार्बन C के बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो रूपों में होते हैं। कितने रूपों में, दो रूपों में होते हैं। पहले हमारा एल्कीन है, जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तथा नेक्स्ट है एल्काइन, जिनमें कार्बन परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। ऐसा कौन है जो केवल कार्बन से बना हुआ है। यह जो है ग्रेफीन है। क्या है, ग्रेफीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है। इसमें जालीदार षट्कोणीय संरचनाएं मधुमक्खी के छत्ते के समान में जुड़े हुए कार्बन परमाणु की एकल परत पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन में अन्य अपर रूपों हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलरेंस आदि का आधारभूत तत्व है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो यह जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। जीव वैज्ञानिक जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इन्हीं मूल तत्वों से मिलकर जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि बने होते हैं। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, भोपाल गैस त्रसादी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी। तो यह जो है साथियों किसके रिसाव के कारण हुई थी, तो यह जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, भोपाल स्थित यूनियम कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी CH3NCO गैस के रिसाव यानी 2 से 3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रसादी हुई थी। यह अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया से निर्मित होती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रसायन का आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है साथियों मास्टर्ड गैस है। कौन सी गैस है, मास्टर्ड गैस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसकी PDF में डालूंगा और इसकी पूरी क्लास भी मैं बनाकर डालूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर गैस का
रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया है। यह गैस मूलतः अवस्था रूप में उपस्थित होती है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। इससे खुली त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो यह जो है मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। यह पेंट तथा कार्बन की छड़ बनाने में भी प्रयुक्त होती है। भट्टी प्रक्रिया के दौरान मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने पर ब्लैक कार्बन प्राप्त होता है, जिससे स्याही का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यह जो है साथियों कैल्शियम कार्बाइड को जो है फल पकाने के प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है या एसिटिलीन एजेंट रूप में काम करता है। ठीक है, एसिटिलीन एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयोग, क्या बोल रहा है? वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? साथियों, वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं। एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं। इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण तथा एसिटिलीन सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो हमारा कौन सा सत्य नहीं है ये हमें बताना है। तो फुलरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यह हमारा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फुलरीन, क्या बोला है? फुलरीन 60 परमाणु वाला कार्बन का एक अपर रूप है। हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जल ग्रेफाइट को वैद्युत आर्क में गर्म किया जाता है, तब फुलरीन का निर्माण होता है। फुलरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसे बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। HW कोटाई स्मिले तथा RK कर्ल ने वर्ष 1985 में कार्बन के नए रूप फुलरीन की खोज की है। इस खोज के कारण इन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह जो है एल्कीन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, एल्कीन द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन का साधारण सूत्र है CnH2n होता है। एल्कीन के प्रथम सदस्य एथिलीन अथवा एथेन C2H4 की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर तैलीय द्रव प्राप्त होता है। अतः एल्कीनों को ओलिफिन तैलीय यौगिक बनाने वाले भी कहते हैं। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो इनके बंध की संख्या 12 और 3 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, बेंजीन में एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं।
हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन के पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न कैंसर जनित रसायन है। तो यह जो है साथियों क्या है, डाइऑक्साइन व फ्यूरेन है। क्या है, डाइऑक्साइन व फ्यूरेन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्लास्टिक या पॉलीथीन पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला कैंसर जनित रसायन डाइऑक्साइन व फ्यूरेन है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड एक प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है एवं फिनाइल क्लोराइड एवं रंगहीन यौगिक है, जो पॉलीफिनाइल क्लोराइड बहुलक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।